अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एनर्जी इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करें द एनर्जी इक्वेशंस। एनर्जी इक्वेशन हमारे पास दो एनर्जी इक्वेशन आती हैं। ओके, अब एनर्जी इक्वेशंस जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है और हमें क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है। सो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेनली आपका इंटरनल एनर्जी के वेरिएशन को। ओके, बिकॉज इंटरनल एनर्जी हमने चेक किया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट अभी तक हम लेके चलें कि आपका अगर एक आइडियल गैस सिस्टम है देन जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता था ना, F/2 kBT, कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरनल एनर्जी आता था। ओके, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका जीरो है और ये आपका प्योरली काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस किया था हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। सो टेम्परेचर वेरिएशन तो है वो तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, बट वॉल्यूम और जो आपका प्रेशर है उसका क्या वेरिएशन होता होगा किसी सिस्टम में, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो टी डेल्टा एस इक्वेशन जो आपका एनर्जी इक्वेशंस हैं, सॉरी एनर्जी इक्वेशंस आपका इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन देते हैं, और या फिर बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएशन है इंटरनल एनर्जी का उसको डिफाइन करने में हेल्प करते हैं हमारी। ओके, सो ये तो है आ गया हमारा कि इंटरनल एनर्जी हमें जो एनर्जी इक्वेशन है हमें क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन चेक करेंगे इंटरनल एनर्जी का। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर वेरिएशन ऑफ यू। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका जो वॉल्यूम वेरिएशन है इंटरनल एनर्जी का वो क्या होगा। ओके, वॉल्यूम है तो हम अज्यूम करेंगे कि आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से। सॉरी, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब अगर इसको एग्जैक्ट अगर डिफरेंशियल में चेक करें तो डी यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस और यहाँ पर आपका डी वी प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। अगर ये चेक करो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आपका सी वी आ जाता, तो डी वी इज इक्वल टू सी वी प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू डी वी। सो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। एक हमें पता है कि आपके जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसकी हेल्प से अगर चेक करें किसी गैसियस सिस्टम के लिए, तो हमें पता है कि टी डी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो यहाँ पर आपका प्लस पी डेल्टा वी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी। ओके, अब हमें चाहिए क्या, सी वी तो ठीक है, चलो सी वी इंटू डी टी ये तो ठीक है, बट हमें ये चाहिए, ये इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर मैं चेक करूं तो ये जो है ये हमारे पास आएगा टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओके, माइनस ऑफ डेल्टा पी आपका अगर मैं चेक करूं तो पी आपका बाहर आ जाता है और डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, सो ये आपका 1 हो जाता है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिला, ये इक्वेशन। ओके, ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है आपका वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ये जो है ये आपका होता है क्या, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका आ जाता है क्या, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। तो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन तो हम यहां से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसका यूज अगर हम चेक करें तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका डी यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से सी वी डी टी, ओके, प्लस
यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो टी इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस ऑफ प्रेशर, ओके, और इनटू आपका डी वी आ जाता है यहाँ पर। ओके, सो ये तो आ जाता है आपका कुछ एक रिलेशन। यहाँ पर सब हमने क्या है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। सो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम क्या चेक करना चाहते हैं कि आपका इंटरनल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, किस तरीके से वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे किस तरीके से यू कैन से वेरी करता है। ओके, बिकॉज ये तो आपका ओनली देगा क्या, वॉल्यूम वेरिएशन देगा इंटरनल एनर्जी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि आपका फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है। बट हम इन जनरल अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का एक साथ क्या वेरिएशन होगा इंटरनल एनर्जी का, ओके, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करोगे तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डी यू है वो किसके इक्वल हो जाता है, सी वी डी टी प्लस। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, ये जो क्वांटिटी है ये डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, बट हमें डील ओनली करना है आपके डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी है उनके साथ। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वी जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये किसके इक्वल होगा, एस वी टी आ जाता है तो प्रेशर आ जाता है, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, टी वी एक साथ नहीं आ रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन ही आएगा। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि आपका टेम्परेचर इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस आपका प्रेशर जो है इंटू डी वी, ये जो रिलेशन है ये आपका बताएगा कि आपका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है। ओके, या फिर बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी किस तरीके से वेरी होता है टेम्परेचर की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में। ये आपका वेरिएशन देगा टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम। और ये जो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है ये ओनली वेरिएशन किसका दे रहा था, ओनली वेरिएशन दे रहा था वॉल्यूम वेरिएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट ये आपका जनरल केस है जहां पर आपका टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। ओके, और अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाएगी, तो आपको डायरेक्टली ये जो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है मिल जाएगा। ओके, सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है किसी इक्वेशन का। सिमिलरली अगर आपको सीवी पता है देन आप जो इंटरनल एनर्जी वेरिएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो हमारे पास दो तरीके के केस पॉसिबल हो सकते हैं इंटरनल एनर्जी वेरिएशन के लिए। ओके, बिकॉज हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट ही तो चाहिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या फिर सिंपल अगर 1 मोल लेके चलते हो तो ये आपका आरटी हो जाता है। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर चेक करो तो हमारे पास देखिए कितना है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो यहां पर आ गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम का डिवाइड कर देता हूं तो आर डिवाइडेड बाई वी, आर डिवाइडेड बाई वी आया। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये जो रिलेशन है ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर चेक करें तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी इंटू वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर आर डिवाइडेड बाई वी माइनस पी, और ये आपका क्या हो जाता है डी वी। ओके, अब यहां से चेक कीजिए आर टी डिवाइडेड बाई वी ये किसके इक्वल हो जाता है, P के इक्वल। सो P माइनस पी आपका जीरो, ये क्वांटिटी आपका जीरो हो गया तो डी यू आया कितना, CV dt। इट मीन्स आइडियल गैस के लिए आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम वेरिएशन से, ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ओके, सो ये हमारे पास एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम चेक करना चाहें रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए क्या कह सकते हैं कि आपका P माइनस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और यहां पर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहां से डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा क्या फाइंड आउट करना, डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो ये यहां पर ये आ जाता है माइनस और नेगेटिव ऑफ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आपका जीरो हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो गई। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर v माइनस बी, सो v माइनस बी आपका कांस्टेंट है बट इसके मल्टीप्लाई में तो v माइनस बी रख दिया। सिमिलरली यहां पर r t, r कांस्टेंट है, t का किया
और टी का करना है तो यहाँ पर 1 आ जाता है। ओके, सो 1 आ गया तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये आपका इक्वल आ गया आर डिवाइडेड बाई वी माइनस बी के। सो जस्ट आप वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो डी यू जो है वो आपका आ जाएगा सी वी डी टी प्लस अब इसका आ जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी और माइनस पी और यहाँ पर डी वी। और हमें पता क्या है हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ से पी माइनस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और इसमें से आप प्रेशर कर रहे हो तो ये प्रेशर आपका कट हो जाता है। सो हमें क्या आया कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, और यहाँ पर आपका आया नेगेटिव साइन के साथ क्या आएगा ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। सो ये हमारा वॉल्यूम वेरिएशन आया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर तो वॉल्यूम वेरिएशन नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर वेरिएशन होगा, और डी यू विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा सी वी इंटू जो आपका सपोज टी है, और सी वी डी टी है वैसे तो। ओके सो ये यहाँ से तो ये आपका आइडियल गैस के लिए है, बट रियल गैस के लिए हम चेक कर पा रहे हैं ये आपका किसी न किसी तरीके से वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ओके, किस तरीके से करता है वो यहाँ से देखिए कि अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ तो डी यू जो है वो किसके इक्वल हो गया यहाँ से, तो सी वी इंटू टी माइनस ऑफ, ओके सो माइनस ऑफ, यहां पर अगर आप चेक करोगे तो T1 माइनस T2 है सपोज, तो T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1। ओके सो ये आपका क्या हो जाएगा A डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, ओके इंटू DV। सो ये हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ओके यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आपका V2 माइनस V1 जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके सो यहां पर ये जो क्वांटिटी है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है इसमें से, ये क्वांटिटी, या फिर आप डायरेक्टली यहां से चेक कर सकते हो कि V जो है वो जैसे ही डिक्रीज करेगा आपका ये नेगेटिव जो क्वांटिटी है जो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है ये आपका कम हो जाएगा। ओके इट मीन्स इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा जब आपका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज इसका वॉल्यूम जब ज्यादा हुआ देन ये आपका वैल्यू कम हो जाएगा। अब ये वैल्यू कम होने से इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया। सो आप कह सकते हो कि अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा देन उस केस में आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी आपका ज्यादा होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, क्यों, बिकॉज यहां से वेरिएशन से तो हमें पता ही लग रहा है। अगर इन जनरल अगर हम चेक करना चाहें तो किसी सिस्टम को अगर हम अगर उसका वॉल्यूम अगर कम कर देते हैं, ओके देन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएंगे। इट मीन्स आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, दोनों आपके पास नजदीक आ गए, इट मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज हुआ, और टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, बट हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव होता है। सो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, बिकॉज ये तो अमाउंट आपका चेंज हुआ ना, बट पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव ही होता है हमेशा। ओके सो ये क्वांटिटी इंक्रीज होने से यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके सो ये एक समझने वाला पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो। ओके और उससे फिर आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका इंक्रीज करता है। ओके सो यहां पर हमने चेक किया रियल गैस के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर वेरिएशन भी आया और वॉल्यूम वेरिएशन भी आया, बट आइडियल गैस के लिए हमारा ओनली टेम्परेचर वेरिएशन आता है, वॉल्यूम वेरिएशन नहीं आता। और सिंपल है इसको इसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज वॉल्यूम अगर आप चेंज करते हो तो किसी भी तरीके का, अगर सपोज आइडियल गैस में किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को आप कितना भी नजदीक लेके आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी आपका चेंज होगा ही नहीं। सो क्या कह सकते हो, ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। सो हमने यहां पर अभी तक किया क्या है, हमने निकालना था वॉल्यूम वेरिएशन इंटरनल एनर्जी का, जो कि देता है आपका ये इक्वेशन, जो कि फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होता है। ओके और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ओके ये तो आपका आ गया
फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। अब सपोज हमें इन जनरल अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है, तब हमने इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और इन जनरल ये रिलेशन फाइंड आउट किया। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट पता हो, देन हम इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन पता लगा सकते हैं, वॉल्यूम वेरिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन। सो हमने दो स्पेशल केसेस किए, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपका आइडियल गैस का एग्जाम्पल है, सेकेंड केस है आपका रियल गैस का, और रियल गैस के लिए हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला और आइडियल गैस के लिए कुछ इस तरीके से मिला। सो ये तो आपका हो जाता है वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और आपका जो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन है वो। ओके, अब हम सेकेंड एनर्जी इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आपका प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन है आपका इंटरनल एनर्जी का, वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी का जो प्रेशर वेरिएशन है उसको। सो प्रेशर वेरिएशन में हमें पता है कि आपको इंटरनल एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का किस तरीके से वेरी करेगा इंटरनल एनर्जी, वो हमें चेक करना है इन जनरल अगर चेक करें। ओके, और अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हो, देन प्रेशर का जो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड एनर्जी इक्वेशन हो जाएगा। तो उसको चेक करेंगे हम। सो एग्जैक्ट फॉर्म इसका किस तरीके से हो जाएगा, डिफरेंशियल अगर चेक करें तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट टी कॉन्स्टेंट इंटू डी पी प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट पी कॉन्स्टेंट इंटू डी टी। सिमिलरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से कह सकते हैं कि टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, प्रेशर के साथ वेरिएशन चेक करना है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, और यहां पर आपका टी कांस्टेंट है, माइनस ऑफ यहां पर आपको चेक करना है पी आपका आ जाता है बाहर, और डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास वेरिएशन आ जाता है। ओके, अब हम अगर चेक करें तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। सो हमें पता है कि एस है, पी है और टी है, तो बाकी कौन सा क्वांटिटी रहेगा, वॉल्यूम रह गया। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एस पी टी और वी रह गया, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पे चेक करो, टी और वी एक साथ आ गए, इट मींस नेगेटिव साइन लगेगा। ओके, सो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन आ जाता है। मैक्सवेल इक्वेशन का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, देन हमें जो आपका इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो हमको मिल जाता है। कितना मिलेगा, देखिए यहां पे मिलेगा अपने को नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ये जो था ये आपका क्या है, सेकंड एनर्जी इक्वेशन हो जाता है ना, बिकॉज फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन में तो आपका वो इंटरनल एनर्जी का जो वेरिएशन था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट ये प्रेशर के साथ है तो ये आपका सेकंड एनर्जी इक्वेशन हो जाता है। अगर हमें इन जनरल जो इंटरनल एनर्जी में वेरिएशन चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है इस टर्म का, बिकॉज इसी टर्म में तो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, बिकॉज ये टर्म तो आपका क्या है, Cp है, बिकॉज डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू Cp। ओके, सो ये तो आपका Cp हो जाता है, बट ये हमें नहीं पता था, तो du इज इक्वल टू ये आपका Cp dp और प्लस यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे अगर इसका, सो यहां पर आपका आ जाता है नेगेटिव साइन बाहर, और ये आपका हो जाता है यहां पर P T डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ऑफ P डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये आपका आ जाता है यहां पर, ठीक है, इनटू dt। सो ये जो रिलेशन है ये आपका इन जनरल वेरिएशन आ जाता है आपका इंटरनल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर।
ओके। सो अगर आपको किसी भी इक्वेशन में, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट पता हो किसी सिस्टम का, देन आप जो वेरिएशन है वो क्या कर सकते हो, यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। सो यहां पर ये साइन जो है ये आपका प्लस आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया था ना यहाँ पर, नेगेटिव नेगेटिव दोनों में, तो नेगेटिव कॉमन लिया है सिर्फ। ओके। सो वो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा आपका। ओके। सो ये आपका इंटरनल एनर्जी वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके।